महाभारत युद्ध के पश्चात कालांतर में पांडवों में से एक अर्जुन के पौत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम राजा परीक्षित था। एक बार राजा परीक्षित जंगल में आखेट के लिए गए। उसी दौरान उन्होंने जंगल में कलियुग को देखा। परीक्षित ने कलियुग को तुरंत भूलोक छोड़ देने का आदेश दिया। इस पर कलियुग राजा के चरणों में गिर पड़ा और दया की याचना करने लगा। राजधर्म के अनुसार जो शरण में आए उसकी रक्षा करना क्षत्रिय का परम कर्तव्य होता है। अतः राजा परीक्षित ने कलियुग को 5 स्थानों में निवास करने की अनुमति दी और कहा, जहां मद्यपान, वेश्यावृत्ति, जुआ, हिंसा तथा पाप से अर्जित स्वर्ण होगा, वहां तुम निवास कर सकते हो। उस समय राजा परीक्षित ने एक स्वर्ण मुकुट धारण कर रखा था, जो उन्हें उनके पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुआ था। यह स्वर्ण पाप से युक्त था। इसी बात का लाभ उठाकर कलियुग उस मुकुट में प्रवेश कर गया और इस प्रकार वह राजा के मस्तिष्क पर प्रभावी हो गया। जंगल में आखेट करते समय राजा परीक्षित को प्यास लगी। उन्हें एक कुटिया दिखाई दी। जब उन्होंने भीतर प्रवेश किया तो देखा कि ऋषि शमीक तपस्या में लीन हैं। राजा ने उनसे पीने के लिए जल मांगा, परंतु तपस्या में लीन ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। कलियुग के प्रभाव से राजा को क्रोध आ गया और उन्होंने ऋषि के गले में एक मृत सर्प डाल दिया तथा अपने महल लौट आए। जब उन्होंने विश्राम करने हेतु अपना मुकुट उतारा, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके हाथों बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। राजा के वहां पहुंचने से पूर्व ही ऋषि शमीक के पुत्र ऋषि श्रृंगी वहां पहुंच चुके थे। जब श्रृंगी ने देखा कि उनके पिता के गले में किसी ने मृत सर्प डाल दिया है, तो वे क्रोधित हो उठे।